गुड मॉर्निंग। चलिए, बहुत अच्छी ये जानकारी जो आरसीएफ के माध्यम से यानी रेलवे कोच फैक्ट्री के माध्यम से अप्रेंटिसशिप की भर्ती निकल के आ गई है। तो इसके माध्यम से आप अपने बच्चों को अभी से रेलवे में जोड़ सकते हैं अप्रेंटिसशिप के माध्यम से। और ये जो भर्ती निकल के आई है अप्रेंटिस की, कपूरथला यानी कि जो हमारी पंजाब राज्य है वहाँ से निकल के आई है। लेकिन इसमें सभी भारत के छात्र और छात्राएं जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं जो अभी अपनी 9 और 10 की पढ़ाई को पूरी कर चुके हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी और क्या क्वालिफिकेशन है या इसमें कब से उसे अप्लाई करना है, जो एक एक जानकारी होती है मैं आपको यहाँ अभी बताऊंगा। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे न्यू व्यूअर है तो वीडियो को आप लोग शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए, अब मैं आप लोगों को ये जो आरसीएफ के माध्यम से अप्रेंटिसशिप की भर्ती निकल के आई है पहले वो बता दूं, उसके बाद मैं आपको इसमें ये बताऊंगा कि इसकी जो पूरी प्रोसेस है किस प्रकार से ली जाएगी। तो अगर ओवरऑल मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि आरसीएफ कपूरथला अप्रेंटिसशिप 2026, तो ये 2026 की सबसे पहली अप्रेंटिस निकल के आई है रेलवे की। और इसमें अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब, और इसमें अलग अलग ट्रेड के हिसाब से ट्रेड और इसमें नंबर ऑफ पोस्ट। तो ट्रेड में अगर मैं बात करूं तो फीटर में आप देख सकते हैं कि 180 इसमें पोस्ट निकल करके आई है। उसी प्रकार से वेल्डर की 220, मशीनिस्ट की 60 और पेंटर की 40 और कारपेंटर की जो है इसमें 40 पोस्ट है, यानी कि नंबर ऑफ पोस्ट। उसी प्रकार से अलग अलग ट्रेड जैसे इलेक्ट्रीशियन की 110, एसी मशीन की 44, इलेक्ट्रिकल की 20 और मशीनिस्ट की भी 20। तो यानी इसमें अलग अलग ट्रेड के माध्यम से आपकी निकल के आई है ये जो पोस्ट है। अब इसमें जैसे मैं आपको बात करूं कि पोस्ट नेम या किस जैसे अलग अलग कैटेगरी होती है हमारी ST SC या जनरल OBC, तो अलग अलग इसमें सीटें निर्धारित की गई है। अगर मैं जनरल की बात करूं तो जनरल आप देख सकते हैं इसकी जो इसमें सीटें हैं वो 368 यानी 368 सीटें जनरल के लिए है और OBC के लिए 198। उसी प्रकार से SC के लिए 111 और ST के लिए 57, यानी इसमें अलग अलग जो हमारी सीटें हैं वो निर्धारित कर दी गई है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। तो अब इसमें जैसे मैं एप्लीकेशन फीस वगैरह या फिर एज लिमिट, तो एज लिमिट इसमें काफ़ी कम दी गई है क्योंकि इसमें 10th क्लास के बच्चे आवेदन कर सकते हैं। तो उसके लिए इसमें जो एज लिमिट है या फिर अगर आप कह सकते हैं एप्लीकेशन फीस, तो एप्लीकेशन फीस सबसे पहले मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि 100 यानी 100 रुपये जनरल OBC EWS को देने होंगे। लेकिन ST SC को इसमें कुछ भी पैसे नहीं देने, यानी उन लोगों के लिए इसमें आवेदन शुल्क निःशुल्क रखी गई है, उन्हें इसमें पैसे नहीं देनी है। और एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की बात करूं तो 7 अगस्त से इसकी आवेदन की शुरुआत हो चुकी है और अंतिम आवेदन आप देख सकते हैं कि 5 सितंबर 2026। तो 5 सितंबर 2026 तक वो इसमें लास्ट आवेदन कर सकते हैं, यानी आप 5 सितंबर तक इसमें आवेदन करेंगे। और एज लिमिट, तो एज लिमिट आप देख सकते हैं कि मिनिमम 15 ईयर और मैक्सिमम इसमें 24 ईयर, यानी कम से कम आपकी 15 साल होनी चाहिए और अधिक से अधिक 24 वर्ष, क्योंकि ये हमारे जितने भी नव युवक नव छात्र छात्राएं हैं उनके लिए ये अप्रेंटिसशिप की भर्ती निकल के आई है रेलवे कोच फैक्ट्री में। तो अब इसकी जो अहम बात है, मुख्य बातें हैं उसकी क्वालिफिकेशन, क्योंकि इसमें लोग आवेदन करेंगे किस प्रकार अगर इसकी क्वालिफिकेशन मालूम नहीं होगी। तो इसकी अगर क्वालिफिकेशन की बात करूं तो आप इसकी क्वालिफिकेशन देख सकते हैं कि कैंडिडेट हु हैव पासेड क्लास 10, यानी आपकी 10th क्लास पूरी होनी चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, यानी भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से आपकी 10th क्लास होनी चाहिए। एलिजिबल होंगे टू अप्लाई फॉर दिस रिक्वायरमेंट के लिए, यानी इस अप्लाई के लिए आप आवेदन कर सकते हैं अगर आपकी 10th की पढ़ाई पूरी हो चुकी है। उसके बाद बताई जा रही है कि कैंडिडेट मस्ट ऑल्सो पासेड एंड ITI सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए इन द रिलेवेंट ट्रेड में, यानी आप अगर ITI किए हैं इसमें से किसी भी ट्रेड में जैसे फीटर, वेल्डर या इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर AC मशीनिस्ट, तो आप किसी भी अगर ट्रेड में ITI किए हैं, सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप एलिजिबल है, यानी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो अब इसमें आपको मैं एक अहम जो जानकारी बता दूं कि इसमें नो एग्जाम, यानी इसमें आपकी परीक्षाएं नहीं होगी, ओनली फॉर आपको मेरिट के आधार पर इसमें जो है सिलेक्शन प्रोसेस को पूर्ण की जाएगी, यानी आपको इसमें एग्जाम नहीं देनी है, यानी कि Tier 1 या Tier 2
इसमें परीक्षा नहीं है। आप इसमें जब आवेदन करेंगे, जो डॉक्यूमेंट देंगे, उसी के बेसिस के आधार पर, आपके मार्कशीट के आधार पर उसमें आपको निर्धारित की जाएगी और कॉल लेटर जाएगी आयोग के द्वारा, ये जो आरसीएफ है, रेलवे कोच फैक्ट्री के द्वारा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और इसी प्रकार से अन्य जानकारी के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। तो चलिए, मैं आप लोगों से मिलता हूं किसी और अच्छी सी जानकारी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जो